इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और ये फाइनल स्टेक पे है, ये फाइनल दाव पे है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा हो चुका है जो शायद इंडिया के पक्ष में उस तरीके से नहीं गया है, और इसी वजह से इस स्टेडियम को हम कई सारे नामों की वजह से भी जानते हैं। पर आज ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके हम आ रहे हैं आपके पास न्यूज नेशन के इस मंच से, जहां हमारे साथ पंडित हरि गोपाल शर्मा जी मौजूद है, और यहां हम जानेंगे कि भाई ये जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है ना, इसमें ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, उनके जो नक्षत्र हैं वो कैसे हैं, जो आज के मैच के ग्रह हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल तो होने वाला है, पर आप पहले बताइए कि आपको क्या लग रहा है, बिना किसी अभी वो नक्षत्र वक्षत्र की, कि इस मैच को कौन जीत रहा है, उसके बाद हम फिर डीप डाइव करेंगे। देखिए, हम सब भारतीय हैं। हाँ, तो भारतीय होने के नाते भारत ही इस मैच को जीतेगा, और हम सब चाहते भी हैं कि भारत का हर प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे। जैसा सेमीफाइनल में सबने कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन इस मैच में दे। तो भारतीय होने के नाते भारत ये मैच जीतेगा जी। और अब चलते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्या लग रहा है, इसमें नक्षत्र क्या कह रहे हैं, ग्रहों की क्या दिशा है, कुछ बता सकते हैं आप इसको लेकर? देखिए, भारत की कुंडली की बात करें तो खेल में मंगल का बड़ा योगदान रहता है जी। मंगल मतलब पराक्रम जी। लड़ाई झगड़ा। जो लोग मंगल प्रबल होता है वो सेना में अधिकारी बनते हैं जी। पराक्रमी होते, क्योंकि मंगल रक्त तप्त ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है। तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों की वजह से भारत की कुंडली बहुत मजबूत है। अच्छा। तो बड़ा पराक्रम का मैच होगा। कई बार सांस रोकने वाले उतार चढ़ाव ये ग्रह बना करके देंगे इस मैच में। अच्छा, ये भारत की तरफ से है? हाँ, भारत की तरफ से है। तो मंगल और बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में भारत के लिए है। तो ये मैच भारत को जीतना चाहिए। ग्रह साथ हैं, और ये प्लेयर भी अपना कर्म कर दें पूरा, तो मैच अपने पक्ष में होगा, ये ट्रॉफी हमारे पास होगी। नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि अगर प्लेयर भी अपनी तरफ से जो काम है वो पूरा कर दे, क्योंकि अगर प्लेयर्स ने ही काम पूरा नहीं किया था तो फिर वैसे ही कितने भी नक्षत्र आ जाए, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, वो फिर बैकफुट पे हम आ जाएंगे। पर न्यूजीलैंड की तरफ से भी क्या आपको लगता है कि जो नक्षत्र हैं वो कुछ कह रहे हैं? अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। हाँ। न्यूजीलैंड के लिए सनी उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन सनी क्या है, सनी धीमी गति का आदमी है, शांत स्वभाव से चलता है। तो न्यूजीलैंड जो करेगी ना, बहुत सोच विचार करेगी। उनके कप्तान जो भी करेंगे, उनके कप्तान की कुंडली पर भी सनी का ही प्रभाव है। अच्छा। तो सनी विचार करके आगे बढ़ता है, धीमी गति से बढ़ने वाला ग्रह है। तो बहुत सोच समझ करके वो निर्णय लेंगे। वो निर्णय कभी कभी बहुत अच्छे साबित होंगे। तो पड़ला उनका भी भारी है, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हमारे गेम्स होते हैं, हाँ, उनमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इधर मंगल अपना अच्छा रोल प्ले इंडिया के लिए कर रहा है, तो शनि न्यूजीलैंड के लिए भी कर रहा है। तो लड़ाई बड़ी कांटे की है, मैदान पर भी दिखाई देगी और ग्रहों में भी दिखाई दे रही है। तो जो अच्छा करेगा वो इस ट्रॉफी को लेकर के जाएगा। अच्छा, तो आपके विश्लेषण के अनुसार अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से आपको क्या लगता है कि ये जो मंगल और शनि की लड़ाई है, इसमें बाजी कौन मार सकता है आज के दिन? अब बात करते हैं कप्तानों की। हाँ, कप्तानों की बात कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सबसे पहले वही। हाँ। अब यदि हम कप्तान की बात करें तो हमारे जो कप्तान हैं, उनके इस वक्त जो ग्रह चल रहे हैं, वो मंगल के साथ उनको शनि का भी सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। अरे वाह। उसके साथ राहु का भी सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। राहु क्या करता है, अप एंड डाउन लाता है। अच्छा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, हाँ, आज जहां तक बल्ला उनका नहीं चला अब तक, हाँ, जो हमारे भारतीय फैंस की जरूरत थी जी, अच्छा किया। कैप्टनसी के डिसीजन भी अच्छे लिए उन्होंने पिच पर बैठ करके, जिससे पिछले मैच में लिए कि अब बुमराह को लाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर हर्षदीप को लेके आना है। तो उनके डिसीजन बहुत अच्छे रहे। लेकिन बल्ले से वो जो कर सकते हैं, जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो वो बल्लेबाजी आज ग्रह उनके पक्ष में है। थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लें तो आज उनका भी बल्ला चमक सकता है। एक अच्छा स्कोरिंग मैच उनके बल्ले से दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर सामने वाले कप्तान की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं, जैसे मैंने कहा, न्यूजीलैंड के कप्तान
टीम पर शनि का प्रभाव है, जी। तो उनकी कुंडली के हिसाब से उनकी जो न्यूमेरिकल जो हमने प्रेडिक्शन की है जी। उसके हिसाब से शनि और राहु दोनों उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, राहु उनके पराक्रम साथ यहाँ भी भी, है। हाँ पराक्रम यहाँ भी है। अच्छा। लेकिन वो क्या करेंगे, सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। हाँ, वैसे भी वो बहुत ज्यादा सोच बहुत विचार सोच करके के ही लेते लेते हैं। हाँ। वो हर मैच में हमने देखा हुआ है कि मिचेल सैंटनर पहले पूरी टीम से बात करते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं कोई तो वो डिसीजन। हाँ सोच विचार करके वो सबकी राय बना करके ही कोई डिसीजन लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो उनके डिसीजन भी बड़े अहम रहेंगे कि मुझे, यदि वो टॉस भी जीतते हैं तो पहले वो डिसीजन नहीं लेंगे, पहले वो विचार करेंगे कि मुझे बल्ला लेना चाहिए या फील्डिंग चूज करनी चाहिए। अच्छा। तो इन दोनों की स्थिति यही रहेगी। अब बात करते हैं जो हमारा इंडिया का जो प्लेयर चल रहा है हाँ। इस वक्त ओपनिंग में, हाँ। जिसके 89 एवं रन बनने की संजू सैमसन की जो सेंचुरी हमें दिखाई दे रही थी, तो संजू सैमसन के बारे में बात करें तो उसके साथ मंगल भी है, शनि भी है और केतु भी बन रहा है जी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही उसको परफॉर्मेंस बेटर दिला रहा है। अच्छा, तो इस मैच एक में जीवन दान उसको जैसे उस दिन मिला था 15 रन पर, एक जीवन दान को वो बचा जाते हैं डेथ, मतलब जो हमारे पहले 6 ओवर जी, तो वो इस वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बना भी सकते हैं। अच्छा, उनके सितारे इतने अच्छे चल रहे हैं। मतलब संजू सैमसन का समय है। संजू सैमसन का आज भी समय है, लेकिन 6 ओवर में उनको संभल करके खेलना होगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होगा। चाहे शुरू में उनके रन कम बने, लेकिन वो 6 ओवर तक रुके जी, और उसके बाद उनकी सेंचुरी इस मैच में देखने को मिल सकती है। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है संजू सैमसन तक। बताइए संजू सैमसन को कि पिछले 2 मैचेस में जो शुरुआत मिली है कुछ वैसा ही बनाएं, पर आज बच के खेलना है। पहले 6 ओवर निकाल लेते हैं, पहले 6 ओवर तक धैर्य बना करके खेलें। 100 पक्का है। मैं ये कहता हूं कि वो जैसे 200 के एवरेज से खेल रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट उनका 200 जी जी जी, 150 रख लें, 100 रख लें, हाँ। 10 बॉल में 10 रन, हाँ। बस 6 ओवर तक वो पेशेंस बना करके खेल गए। हाँ। तो ये मैच उनके लिए बहुत, उनके कैरियर का बड़ा शानदार मैच है। अरे वाह, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट थी। इसी के साथ एक और खिलाड़ी पर मैं जानना चाहूंगा। आपने एक ओपनर का जिक्र कर दिया यहाँ पे जो कि लगातार फॉर्म में, एक हमारा ओपनर आ ही नहीं रहा है फॉर्म में पंडित जी, अभिषेक शर्मा। लगातार वो फेल हुए जा रहा है। क्या फाइनल उसका हो सकता है? उसके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, अभिषेक शर्मा का काम केवल इतना ही हो रहा है कि जो अभिषेक शर्मा के ऑरा पर उसकी कुंडली को देखें तो राहु का प्रभाव ज्यादा दिखता है, तो इसलिए वो जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए संजू सैमसन ने उनसे कहा आराम से रखो, हाँ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गलत शॉट ले लिया। तो राहु यहाँ बैठ करके काम करता है जी, तो इस वक्त उनको बड़े धैर्य की आवश्यकता है। यदि मैं उनसे कहूं, यदि वो ये पॉसिबल हो, तो एक चंदन की माला कहीं से, अहमदाबाद में बड़े इस्कॉन के मंदिर हैं, बड़ी पूजा पाठ की दुकान है, तो एक चंदन की माला पहन करके आज पिच पे उतरे तो आज वो भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब विवेक से काम लेना पड़ेगा, विवेक से काम लेना पड़ेगा, उनको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। जल्दबाजी करने की बहुत आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर मैच में उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है, इसी की वजह से उनका विकेट गया। अगर इस पूरे चीज को समाप्त करने जाऊं ना, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में एक लाइन लिखा था। उन्होंने कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पे विवेक से काम लेना पड़ेगा अभिषेक शर्मा को। और क्या अगर अभिषेक शर्मा भी संजू सैमसन की तरह वो 15-20 गेंदों को देख लेते हैं, खेल लेते हैं, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बीच में उन्होंने दी है, एक मैच में उन्होंने दी है, लगभग 50 के करीब, 50 कर गए थे वो। वहां भी जल्दबाजी में आउट हुए थे। वो थोड़ा धैर्य बना करके उनको रखना होगा। अब अपने स्ट्राइक बॉलर की बात आती है। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, उन्हीं पे सब कुछ डिपेंडेंट है। बुमराह के ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं। अरे वाह, जय हो। मंगल भी उनके साथ है, राहु भी उनके साथ है, शनि का भी उनको साथ मिल रहा है, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। अरे वाह। तो बुमराह इस मैच में भी बहुत अच्छा कमाल करेंगे। वाह। और एक हमारे हार्दिक पांड्या, उनके साथ मंगल और राहु दोनों एग्रेशन दे रहे हैं उनको। हाँ। तो हमारे पंड्या भी जो है हाँ। इस मैच में बहुत अच्छा करेंगे। लास्ट मैच में उन्होंने फील्डिंग वो अच्छी करते हैं, बॉलिंग उनकी अच्छी है। जी जी जी। फील्डिंग में उन्होंने वो विकेट रन आउट कराया जो सबसे बड़ा, देख सकते हैं कि जैसे ही उनके पास बॉल आई किस तरह से उन्होंने उसको बैक किया। हाँ। और उसके बाद वो विकेट गिरा और उसके इंडिया के जीतने के चांस बने। तो हमारे जो स्टार परफॉर्मर है, आज इनके साथ ग्रह भी है,
भारत के साथ भी ग्रह हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ भी ग्रह हैं। अच्छा, काम वही करेगा जो जीतेगा, वही जो आज अच्छा खेल करके जाएगा। ग्रह दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि कुंडली के ग्रह, प्लेयर्स के ग्रह बहुत तगड़ी लड़ाई वहां पर भी लड़ रहे हैं। एक मैच में लड़ाई चल रही है और एक यूनिवर्स में उनके ग्रहों की लड़ाई चल रही है। अरे भाई, मैच बहुत शानदार होने वाला है, बहुत सस्पेंस भरा मैच होगा। धड़कनें रुकेंगी, मेरी तो अभी रुक गई है। अप एंड डाउन होते रहेंगे। तो धैर्य बना करके देखें, मैच बहुत अच्छा होने वाला है। एक आखिरी सवाल, हमने सारे पॉजिटिव्स की बात कर ली, कुछ ऐसा है जो हमारे लिए नेगेटिव में भी जा रहा है इस वक्त? अगर ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी प्लेयर को लेकर भी हो सकता है। जैसे वरुण चक्रवर्ती हैं, लगातार वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरीके से, उनको हटाने की बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी है अभी टीम इंडिया के साथ? देखिए, टीम में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रहों की स्थिति से भी ठीक चल रहा है। केवल इतना ही है कि टीम में धैर्य बना करके रखें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके रखें। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, किसी का ओवर अच्छे से पिट जाता है तो लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। हम जसप्रीत को भी देखे कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पिटने लगे तो इतनी डेथ बॉल डालने लगे, वाइट इतनी एक ओवर में करने लगे, तो उस वक्त केवल कप्तान और जो बुमराह टाइप, जो उनके ही जैसे बल्लेबाज को बल्लेबाज समझा जी, है ना, और बॉलर है तो बॉलर समझाए, कोई बात नहीं यार, बॉल को बॉल की जगह पर डालो, सिक्स ही तो लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। अब आखिरी बात कर लेते हैं मैच के स्कोर की। हाँ प्लीज बता दीजिए। हाँ देखिए, इस मैच में स्कोर 200 और 250 तक जाएगा। हाई स्कोरिंग मैच होगा। जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगा वो उतना मार रहा है, 220 से 250 मारेगा। तब तो सेकंड जो पेस जो टीम चेस करने आएगी उसके लिए तो हालत ही खराब हो जाएगा। फिर फाइनल में 220 क्यों हो जाएगा? फाइनल में 220 बन रहा है। अभी देखो ना, सेमीफाइनल में 250 का भी स्कोर कम लगने लग गया। अच्छा, तो इत्मीनान से बैठे थे 254 है, अब तो जीत ही जाएंगे। हाँ है, हाँ ये भी रिकॉर्ड बना एक। हाँ, ये भी 254 रन का भी स्कोर चेंज करने के कगार पे था, केवल 7 ही रन से तो जीते। हाँ, तो ये भी मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। या तो हाई स्कोरिंग ही होगा और या फिर बिल्कुल ही बीच वाला कुछ नहीं, बीच वाला कुछ नहीं आज के मैच में। अच्छा, ग्रहों की स्थिति ऐसी है, या तो ये मैच जाएगा हार या पार की लड़ाई है, बहुत ऊंचाई पे जाएगा, और या फिर एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको परसेंटेज देने के लिए कहूं कि इंडिया 70% इंडिया, 70% इंडिया, 70% इंडिया जीत रही है इस मैच। मतलब ये फिर टीम इंडिया के पक्ष में बहुत कुछ जा रहा है, इसीलिए पंडित जी ने ये दाव खेल दिया है कि भाई 70% ये मैच इंडिया के पाले में है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि धैर्यता के साथ और विवेक के साथ इस मैच को अप्रोच करना है। वैसे भी आपको पता है कि फाइनल जब है तो आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। वी जस्ट होप कि जब अगली बार हम आपसे जुड़े पंडित जी के साथ तो वो किसी और फाइनल को लेकर हो और इस नोट पे हो कि भाई इस फाइनल में भारत ने एक शानदार जीत हासिल की थी, जैसा पंडित जी ने भविष्यवाणी भी कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।